हमें पुलिस का सहारा क्यों लेना पड़ा, हमने पुलिस क्यों बुलाई। गाइस पता है, आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, पड़ोसी लोग दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब कि घास लेने जाओ, अपना काम करो, खाना पीना बर्तन। भाई जो पढ़ाई करता है लोग, मतलब मैं घास लेने चली गई अपनी मम्मी के साथ, तो वहां पे लोग कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है जब घास ही उठानी है। भाई खाना खाते हो तो पोटी भी तो कर देते हो, तो खाना भी बेकार हो गया फिर, तो खाओ ही मत, है ना। ऐसे ऐसे मानसिकता वाले यहाँ पे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आती उनका दिमाग कहाँ चलता है। तो खाया भी मत करो यार तुम लोग। भाई पढ़ाई करने वाला इंसान किस लिए पढ़ाई करता है? खाने के लिए ना, कमाने के लिए, अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आती है, लगता है इन लोगों को ना पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, और फिर हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं तब नहीं देखते हैं। और ऐसे ही कुछ पड़ोस के लोग हैं, जल्दी शादी कर दो, लड़के नहीं मिलेंगे, ये वो फलाना धमाका। एक बार हो गया, दो बार हो गया, माफ कर दिया, है ना। और फिर मेरे घर की बातें हैं, तुमने एक वीडियो देख के कैसे डिसाइड कर लिया कि मतलब कि मैं ही गलत हूँ? उसके पीछे का कारण भी तो जानो। लेकिन नहीं, कारण नहीं जानेंगे लोग। हमारे पड़ोस में रहती हैं कुछ बुढ़ियाएं, वो लोग परपंच करती रहती हैं, फिर मैं वीडियो देखेंगी। मैंने बदतमीज बोल दिया था अपने पेरेंट्स को, मेरे लिए गलत रिश्ता देख रहे थे। मतलब लड़का वो खाता पीता था, दारू पीता था और मांस मच्छी खाता था, ठीक है। और इन लोगों को पता थी, और वो जो मजवानी करा रहा था ना मेरा विवाह, मजवानी होते हैं ना करवाने वाले, वो बोल रहे हैं कि आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे कहीं जो दारू ना पीते हों और मांस मदिरा ना खाते हों। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों मेरे घर वाले बुला ही लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आती है। और फिर उसके बाद कहीं जाके फिक्स भी कर दिया कि हाँ हम देखने आएंगे, और मुझे बताया तक नहीं मेरे घर वालों ने कि हाँ ऐसा लड़का है, तुम्हें ऐसे मिलना है। भाई वो सारी चीज़ें मुझे मुझे सपने आ जाते हैं, पता है। जब भी कुछ भी होता है मेरी लाइफ का डिसीजन, तो मैंने भोलेनाथ से कह रखा है कि आप ही सब कुछ देखना। तो वो मुझे कैसे भी करके, मुझे जब ऐसे ऐसे गंदे चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे एक दिन पहले ही पता लग जाती है। तो मैंने घर वालों से पूछा, इन्होंने बताया ही नहीं मुझे। मैंने कितनी बार पूछा, बताया नहीं। फिर मैं गई नहीं, वहाँ से कॉल आई चलो देखने के लिए, हम गए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा लड़का है। वो कह रही फिर बाद में मेरी मम्मी कि कभी कभी खाता पीता है, ऐसे लड़के तुमको नहीं मिलेंगे, तुमको स्टैंडर्ड चाहिए। हैं, ये कोई बात होती है? मतलब मैंने कह दिया कि मैं दहेज लेने वाले से नहीं करूँगी और दारू और मांस खाने वाले से शादी नहीं करूँगी, तो मुझे स्टैंडर्ड चाहिए। ये तो कोई बात नहीं होती। मेरा नेचर, या तो मैं खाती पीती हूँ उस तरह की लेवल की लड़की हूँ, तो हाँ ठीक है चल जाता है। तो इस बात पे मैंने उनको एक वीडियो बना दी थी अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लड़की को पहले तो उसमें कुदा देंगे, जल्दी जल्दी में समाज के प्रेशर की वजह से कुदा देते हैं, और फिर उसको झेलना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। ऐसे आसपास मैंने देखे हैं कई रिश्ते, उन्होंने करा दिया, उनको जल्दी थी, नहीं मिल रहा था रिश्ता, करा दी जल्दी से। करवाने के बाद भी क्या हुआ, वो अपने घर में ही बैठी हुई है। बताओ, शादी के बाद ही मार पीट हो रही है ना, लड़की को मारा जा रहा है, वो क्या अच्छी बात है? वो फिर वापस आके अपने घर में ही रह रही है। तो इससे अच्छा है कि देर से करो लेकिन ठीक से करो, या तो करो ही मत। तो इस बात पे मैंने वीडियो बना दी, इनको बुरा बदतमीज बोल दिया अपने पेरेंट्स को। हालांकि उनको उनको खुद अकल होनी चाहिए कि हमारी लड़की किस टाइप की है, तो उस टाइप का लड़का देखें इसके लिए। लेकिन उनको अकल नहीं है, और पड़ोसियों को भड़काने को गलत चीज़ें दिखा देंगे, अच्छी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे कभी। इतना कुछ अच्छा मैंने किया है वो कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं बताएंगे, है ना। तो इस वजह से मुझे मेरे घर वालों को इतना भड़काया, मेरे घर में आके मेरे पापा मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे। एक दिन मैंने सुन लिया, दूसरे दिन वही बवाल। हमें लगा कि अब वो पूरा महीना ही चलता है, अगर ऐसा होता है ना कुछ, तो पूरा महीना चलता रहता है इस तरह। तो मैंने सोचा मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है ना, और मेरा पेपर भी आने वाला है, परीक्षा पीसीएस का। तो इसी वजह से मैंने कही भाई पुलिस को बुला ही लेते हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, शांति मिलेगी मुझे। तो मैंने भाई पुलिस को कॉल किया और कंप्लेन कर दी पड़ोसियों के खिलाफ, ठीक है। तो
इस बारे में मैंने बुलाया था तो सबको बुरा लगा फिर से कि पुलिस बुला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई मुझे जो भी गलत लगेगा मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कियां अपना मुंह ऐसे टेप से और फेविक्विक से चिपका के बैठी, उनका कुछ नहीं हुआ भाई, वैसे ही नौटंकी हो रही है। यहाँ तक उसे फोर्स किया जाता है, मतलब कि इतना दबाव बना दिया जाता है, प्रेशर दे दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। हमारे परिवार में एक लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, मार खा रही हैं, रो रही हैं। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं और हम बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। हम वो सब नहीं करेंगे। हम तो तुम लोगों को ऐसा बताएंगे सही हो जाओ एकदम। तो यही सारा मैटर था। तो इस वजह से मुझे पुलिस बुलानी पड़ी भाई। मैं अपने अधिकारों को जानती हूँ, ठीक है। मैंने संविधान को पढ़ा है। वो जिसने नहीं पढ़ा है वो डरपोक बने रहे भाई। हम नहीं डरते किसी से, ना गलत करते ना हम डरते। तो इसमें किस किसकी क्या गलती हो गई बताओ। कोई अपनी लड़की की शादी इस तरह कराएगा और इस तरह की लड़की होगी तो वो करेगी। जिसको सही लग रहा हो वो अपनी अपनी लड़कियों को इस तरह डाल दें, झोंक दें। उनको जल्दी है, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी इसमें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।